शुरुआत करेंगे। असम विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और यही वजह है कि पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में दौरा करके पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने में लगे हैं। इसी कड़ी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को असम के होजाई विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली की है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के साथ साथ असम के विकास के लिए जनता से दोबारा पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की है। योगी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों के साथ की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि यह धरती शंकर देव की धरती है और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परम पुरोधाओं में से शंकर देव रहे हैं। उनके चलते यह धरती बच पाई है। कांग्रेस की कूटनीति चलती रही और उनका षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी तरह से खतरे में पड़ जाती। मैं रामकृष्ण की धरती से आपके तो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। होजाई पहुंचे हुए थे। असम के चुनावी माहौल के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया है और असम के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा जय श्री राम के साथ उन्होंने भी बताया कि यह धरती शंकर देव की धरती है और शंकर देव की वजह से ही यह धरती बच पाई है। और ऐसे में कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधते हुए कई बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और तुष्टीकरण की राजनीति अगर कांग्रेस इसी प्रकार से करती रहती तो फिर असम की धरती भी नहीं बच पाती। मैं रामकृष्ण की धरती से आपके पावन धरती पर उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आदिशक्ति मां भगवती कामाख्या की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में विख्यात और असम के सुख दुख समृद्धि और यहां की सभ्यता संस्कृति की वाहक महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो यहां के सपनों को, यहां की आकांक्षाओं को और असम की सच्चाई का संवाहक भी है, इन सब की प्रतीक महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करते हुए भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने एक प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ इस भाव के साथ इसकी महिमा का गान किया है। यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम और इसलिए असम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। यहाँ का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचा, मैंने वहां प्रणाम किया, तब तक मुझे चारों ओर से एक नारा सुनने को मिला। मां कामाख्या देवी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ यहां पर आकर के मां का अनुष्ठान करता है, उनसे शक्ति अर्जित करता है। लेकिन साथ साथ जैसे मंदिर परिसर में गया था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दी थी और हर एक मुंह से, बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक ही बात कहता था, जय श्री राम, जय श्री राम का। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं,
कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने की नीति थी और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था कि लोग एक्ट ईस्ट नीति के तहत प्रत्येक मंत्री के लिए बाध्यकारी क्या उस सप्ताह में एक दिन कम से कम वह पूर्वोत्तर के राज्यों में बिताएगा और अपने विभाग की, अपने मंत्रालय की नीतियों की समीक्षा करेगा, जमीन पर जाएगा, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है और नागरिकों को कितना मिल रहा है, इसका अवलोकन करेगा और फिर उसकी स्वयं समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आज इसका परिणाम असम समेत पूरा पूर्वोत्तर भारत अष्ट सिद्धि के रूप में 8 राज्य विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हापुड़ में मिशन